हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। ये अपना क्लास 9 का एक्सपेंशन चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले में हमने क्या किया था, जितना भी फॉर्मूलाज था ना उसका प्रूफ देखा था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो पहले देख लो, क्योंकि फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि ना ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है अचानक से आ जाता है इसे, तो सारा फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन करने वाले, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से समझना। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सपेंड द फॉलोइंग 1 से 9 तक। जैसे क्वेश्चन आपकी किताब में लिखा हुआ है मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है ना। करना क्या, देखो आपको यहाँ पे दो चीज के सम का स्क्वायर पूछा गया है। यानी आपको पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी तो होता है क्या, दो चीज का स्क्वायर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही पुट करेंगे। मतलब क्या करना है यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7y प्लस 7y का स्क्वायर पूरा। सेकेंड वाला क्या है, 2y पूरा पूरा है ना, 2x पूरा पूरा a है, 7y पूरा पूरा b है, तो b के जगह पे 7y डालेंगे और a के जगह पे 2x। तो कैसा लिखेंगे हम इसको, 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है और h का स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 4 इंटू 7, सो 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, सो 28 एक्स वाई प्लस 7 का स्क्वायर, 7y स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 वाई स्क्वायर। हो गया आपका एक्सपेंस। चलो दूसरा वाला देखते हैं। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ भी वही चीज है। ये पहला वाला पार्ट ये मेरा ए होगा ना, हाफ एच मेरा ए होगा, तो हाफ एच का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ एच प्लस 2/3 टाइम्स वाई जो है अपना। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अभी क्या करना है, बी स्क्वायर 2/3 वाई इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, 1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 एच का एच स्क्वायर। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, सो 2/3 एच वाई। अब क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 डन है। इसमें हम लोग ये पूरा 1 to 9 ही करने वाले हैं आज के क्लास में। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग 10 से देखेंगे लगभग 20 तक, और उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में पूरा खत्म। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का ये पहला पार्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग का वो दूसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में एक्सरसाइज 3.1 खत्म होगा। फिर 3.2 भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। देखो यहां भी क्या है, ए की जगह पे 3h है और बी की जगह पे 1/2h है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3h इंटू 1/2h प्लस 1/2h का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9, h का h स्क्वायर, ये h और h कैंसिल हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 और h का h स्क्वायर। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, 9h स्क्वायर प्लस 1/4h स्क्वायर प्लस 3। लोग वेरिएबल पार्ट को पहले लिख के कॉन्स्टेंट बाद में लिखना अच्छा लगता है उनको, वैसे भी लिख दिया। तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो। आ जाओ, तो 3h स्क्वायर वाई प्लस 5z का स्क्वायर। फिर से वही बात है, a प्लस बी का स्क्वायर ही लगाना है। ये मेरा a है, जहां भी मतलब कि दो चीज के सम का स्क्वायर आए वो तुम्हारा वही फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो चीज के सम का स्क्वायर में। तो ये मेरा पूरा पूरा a है, 2 टाइम्स 3h स्क्वायर वाई। ये मेरा पूरा पूरा b है और प्लस 5z का स्क्वायर। यानी
3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर यानी पावर 4 और वाई स्क्वायर। अभी 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 30, एक्स स्क्वायर वाई जेड, और 5 का स्क्वायर होता है 25 और जेड स्क्वायर। आराम से देख लो, एकदम आराम आराम से हम लोग एक एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते। यहाँ है 3x माइनस 1/2x। अब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था वो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा a है और ये क्या है साहब, b है, 1/2x b है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x 1/2x प्लस 1/2x का स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरा 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अभी ये x और x कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, ये फिर से 3 बना और यहाँ 1/4 x स्क्वायर। ये अभी किया था हमने, बस वहां पे प्लस था, ये वाला प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है, सेम चीज है। यहाँ भी वैसा ही है, जो हमने फर्स्ट में किया था उसका लगभग माइनस है यहाँ पे। तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होगा सर, माइनस वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग लिखेंगे भले ही 3/2y, दिमाग में क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में 3/2 ए स्क्वायर, यानी 1/4 एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल करो, 3/2 एक्स वाई प्लस 9/4 वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। चलो 1/2 का हो गया 1/4 का एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 कैंसिल हो गया है, एक्स एंड वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं, 3 लिखा हुआ है और एक बाई में 2 बचा होता है, इसलिए 3/2 एक्स वाई और लास्ट वाला पार्ट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब ये वाला पार्ट है x+3 और x+5 वाला, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 3+5x और प्लस में a इंटू बी, यानी बन गया मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। यूजिंग फॉर्मूला करना है इसको, आप करने हो तो डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है यूजिंग फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, अब 5 की जगह पे -5 बोला था ना, b की जगह पे माइनस भी पुट करेंगे अगर यहाँ पे x माइनस बी हुआ, तो ये x और यहाँ पे प्लस में ही रखो 3 इंटू -5। चलो ठीक है ना, वही किया। या फिर चाहो तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो लिखो, यहाँ माइनस कर दो और 3 इंटू 5 कर दो, वो भी कर सकते हो। एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला है अपना, x प्लस ए एक्स माइनस बी के लिए एग्जैक्ट क्या लिखते हैं सर हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। तो ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो गया। अब x माइनस 7 और x प्लस 9, मतलब ये ना पूरा ये पहला वाला कुछ क्वेश्चंस में पूरा आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए, प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ क्या है, x माइनस ए और x प्लस बी वाला फॉर्म है, जिसके लिए लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। तो चलो वो कर देते हैं ना हम लोग। सो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर 7 माइनस 9x माइनस 7 इंटू 9 हो गया दाम, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया 7 माइनस 9 यानी -2 एक्स माइनस 63, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब आराम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। आए बात समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला पार्ट x माइनस 2y और x माइनस 3y। अब सर इसको हम लोग a समझेंगे और इसको हम लोग b समझेंगे।
फॉर्मूला क्या होता है एच माइनस ए एच माइनस बी का, साहब वो बता दो तो और अच्छा चले। तो एच माइनस ए एच माइनस बी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एच प्लस ए बी। तो चलो करते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3y ए और बी में, यहां हो गया मेरा h प्लस 2y इंटू 3y ए इंटू बी, हो गया ये एच स्क्वायर माइनस 5y इंटू एच प्लस 6y स्क्वायर। आप एच वाई लिखो वाई एच लिखो एक ही बात है, हम लोगों को एच वाई लिखने का आदत हो गया है, लिखना लिख सकते हो एक ही चीज है, 5hy प्लस 6y स्क्वायर। अब देखो क्या है, अब आ गया वो a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला ही है, वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। कैसे लिख दें इसको तो और अच्छा समझ में आ जाए, मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ h प्लस माइनस 2y, अब b के जगह पे माइनस 2y है, 2y नहीं, ध्यान रखना इस बात का, और प्लस में यहाँ पे माइनस जेड है और इसका स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। करते हैं, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर के बाद वाला बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर प्लस में 2 रखते हैं ए बी, फिर बी सी, ए बी के बाद वाला क्या पार्ट आया बी और सी, प्लस में क्या है सी ए। देखो मैं लिख रहा हूं जो सी के जगह पे, बट बोल क्या रहा हूं सी ए, ताकि वो फॉर्मूला आता जाए दिमाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए। अब एच स्क्वायर ये माइनस का स्क्वायर हो गया तो प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहां भी हम लोग जेड स्क्वायर लिखेंगे, ये ब्रेक होगा माइनस 2hy में, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 2yz में, और ये माइनस hz में। इसको और ब्रेक करके लिखना हो एच स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4hy प्लस 4yz माइनस 2hz। समझ में आया बात, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा एकदम बेसिक बेसिक तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन समझने वाले हैं। क्या ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा उसी तरह बनाते हैं, बनेगा क्यों। तो यहां पर 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर और 4z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 2x मतलब 2ab, 2 बाहर है अंदर में ab, अभी bc और फिर ca आ जाएगा, ca। ठीक है, सो यहाँ 4h स्क्वायर, यहाँ प्लस में 9y स्क्वायर एंड प्लस 16z स्क्वायर। अब बाहर तो ये 2 है, यहाँ 2 इंटू 3 यानी माइनस 6hy, क्या हुआ माइनस 6hy माइनस 12yz और प्लस में 8hz प्लस में 8hz। डन है इतना, आगे बढ़े। अच्छा ब्रैकेट एक ही तरह के यूज करें हम लोग, ज्यादा अच्छा होगा। सो 4h स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, ये 9 थोड़ा सा मुर्दा टाइप लग रहा है, इसको ठीक करते हैं 9 को, माइनस 12hy माइनस 24yz, क्या कर रहे सर 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हम लोग, एंड प्लस 16hz। डन है, देख 4h स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर एंड देन 12hy यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 12, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 एंड 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो सही आया, ठीक है ना। चलो अभी क्या है, थोड़ा सा एक h की जगह पे 1/h दे देंगे, मतलब चीज वही रहेगा भाई, कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला इस पे। क्या करेंगे हम लोग,
ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस में -1 देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, वहां -1 है, ये याद रखना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2h इंटू 3/h प्लस 3/h इंटू -1 एंड प्लस 2h इंटू -1 सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ ab bc ca, तो 4h स्क्वायर प्लस 9/h स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया, h और h कैंसिल, 6 -3/h एंड -2h, so 4h स्क्वायर प्लस 9/h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12 -6/h, 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, -4h, डन है चीज, ठीक है। तो 12 है यहाँ पे, 6/h है, अच्छे से देख लो इसको, अच्छे से देख लो, ठीक है ना, 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 12 3h, ठीक है, डन 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 डन। इसका 2 है, सेम थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज में क्या है, अब थोड़ा सा फ्रैक्शन ला दिया और करेंगे वही एक ही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, सो 2/3h ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये ए बी हो गया ना, ट्वाइस ऑफ ए बी, ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा जो लगने वाला है क्या, यहाँ रखते हैं, प्लस में देखो ए बी डाल चुका हूँ मैं, 2/3h है और -3/2h बी है, नॉट 2/3 बी सी, यानी कि बी सी क्या है, ये -3/2h और -1 और प्लस में अब सी ए, तो 2/3h और -1, अच्छे से देखो, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, सो 4/9h स्क्वायर प्लस 9/4h स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो, जब माइनस प्लस हो स्क्वायर में सेम रहेगा बाबू, प्लस में हुआ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये देखो h h कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल, -1, यहाँ माइनस माइनस हुआ प्लस, यहाँ हो गया 3/2h, ओह अब यहाँ भी है -2/3h, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, 4/9h स्क्वायर प्लस 9/4h स्क्वायर, कहाँ जा रहे हो, h स्क्वायर नीचे है, प्लस 1 -2 होगा, ये 2 इंटू -1 -2 होगा, यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई जहाँ हुआ तो प्लस में 2 इंटू 3/2h -2 इंटू 2 4/3h, ये कैंसिल, 1 -2 तो हम लोग लिखेंगे -1, यानी हो गया मेरा 4/9h स्क्वायर प्लस 9/4h स्क्वायर -1 प्लस 3/h -4/3h, ठीक है। तो एक्सपेंशन में बस आपको क्या ना ए बी सी सही से एज्यूम करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, कोई स्किप नहीं किया ना, कोई भी नहीं 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 नहीं, हमने अभी तक तो कोई भी मिस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, अब क्यूब वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो सीखा है, उसको भी तो यूज करना है, तो क्या है उसमें, ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, देखो मैं लिख रहा हूं h और 2 लेकिन पढ़ रहा हूं क्या, ए बी, ताकि वो फॉर्मूला बेहतर है, प्लस 3ab², तो ये हुआ h क्यूब, ये 2 का क्यूब हुआ 8, ये हो गया 6h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू 4 हुआ 12, ये हो गया h, ये है सिंपल सा एक्सपेंशन, ठीक है। अरेंज करके लिखना है, लिख दो भाई,
एच क्यूब प्लस 6h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 6 लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है। आ जाओ दूसरा, वही है सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब ही यूज करना है। ए की जगह पे यहाँ पे 2a है, तो क्या करेंगे, तो सर 2a यूज कर देंगे। अब इतना तो सीख ही गए हम लोग, 3 टाइम्स 2a का स्क्वायर यहाँ पे b प्लस 3a इधर और b का स्क्वायर, बताओ हो गया काम। अब क्या करना, सिंपल सा कैलकुलेशन, 2 का क्यूब 8 है, 8 क्यूब 8a क्यूब b क्यूब, यहाँ सर 3, ये कितना 2 का स्क्वायर कितना 4, 4a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2 कितना 6 ए बी स्क्वायर, सर 3 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो चलो अब आराम से 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, हो गया काम। देख रहे हो, आराम से एकदम अच्छे से देख लो एक्सपेंशन, ठीक है ना। अभी एक और क्वेश्चन है जिसका 2 पार्ट है। ओह अभी तो ये 7 था, नहीं 8 और 9 दो क्वेश्चन है, इनका 2 पार्ट है। तो एक है 3h प्लस 1/h के लिए, तो चलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, यही था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब है 27h क्यूब 1/h क्यूब, यहाँ है 3h स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर h का भी स्क्वायर 9h स्क्वायर इंटू 1/h प्लस 3 3 9 हो गया h इंटू 1/h स्क्वायर। अब हम लोग आराम से इसको पहले सिंपल कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, ये कैंसिल यहाँ गया, ये कैंसिल यहाँ h। अब आराम से फाइनल आंसर लिखते हैं हम लोग 27h क्यूब प्लस 1/h क्यूब प्लस यहाँ पे 27h और प्लस 9/h, खत्म काम, ठीक है। एंड की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, 2h माइनस 1 का क्यूब, 2h माइनस 1 का क्यूब यानी a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब क्या था सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये ध्यान रखना हमेशा, a स्क्वायर के बगल में माइनस है, b स्क्वायर के बगल में नहीं, b क्यूब में माइनस है, दो ही जगह पे माइनस है इसमें। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, धन्यवाद। 8h क्यूब माइनस 1 3, ये हो गया 4h स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 6h, तो ये हुआ साहब 8h क्यूब माइनस 1 माइनस 12h स्क्वायर प्लस 6h। इसको भी अरेंज करके लिखना है, लिख देंगे हम लोग, 8h क्यूब माइनस 12h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1। बताओ अच्छे से समझ में आ रहा ना, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप यहाँ पे जंप नहीं किया, एक एक चीज डिटेल में। मतलब समझो ना, धीरे धीरे हमारा ये एक इस किताब का सॉल्यूशन ही बन जा रहा है पूरा। तो पूरा फॉर्मूलाज कैसे आएगा वो समझेंगे पहला पार्ट में, जैसे हमने एक्सपेंशन में समझा है, जिसने नहीं देखा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद हम लोग ऐसा टाइप का पूरा पढ़ते जाएंगे, पूरा सम सॉल्व करते जाएंगे, पूरा समझते जाएंगे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अभी तो मेरा अभी का प्लानिंग सही बताऊं तो एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन का है, इसके बाद आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आगे कितना और चैप्टर्स करना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब करोगे, अब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, सब्सक्राइब रहेगा, तभी तो पता चलता रहेगा ना कि वीडियो कब आ जा रहा है, ठीक है। चलो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 9 का पार्ट 1 पार्ट 2 लास्ट है। तो यहाँ पे वही है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b प्लस 3 ए वो वाला पार्ट नहीं करते, वो भी एक पार्ट था बट यहाँ नहीं,
वो 3ab करते तो ब्रैकेट में होता है, यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल फॉर्मूला रहते हैं, हमने एक्सपेंड कर रहे हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², 3ab²। तो ये 125h³ माइनस 3 का क्यूब कितना 27y³, यहाँ पे 3 5 का स्क्वायर कितना 25h² इंटू 9y प्लस ये क्या होगा 3 इंटू 5h इंटू 9y², क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9y²। सो यहाँ है 125h³ माइनस 27y³, यहाँ है 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होगा जल्दी से मल्टीप्लाई करो 225, 225 इंटू 3 675, मल्टीप्लाई कर लेना आप अच्छे से 675, 225 इंटू 9 225 हो गया, मतलब 25 इंटू 9 225 हो गया और इंटू 3 675 हो गया h² प्लस यहाँ 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135 hy², ठीक है ना 135, 5 तो दिखा ही नहीं 135 hy²। चलते हैं अब अपने रियल वाले लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस पार्ट का। तो यहां भी वैसा ही काम करना है, a³ माइनस b³ का ही फॉर्मूला है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है ना। तो यहाँ 8h³ माइनस 1/27y³, ठीक है ना, 3 का क्यूब 1/27 y³ माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, अच्छा ये 3 कैंसिल कर देते हैं आसानी होगा, तो ये हो गया 4h² और यहाँ प्लस में 3 इंटू 2h इंटू 1/9y², तो यहाँ हो गया 8h³ माइनस 1/27y³ माइनस 4h² और प्लस में ये 3 और 3 से कैंसिल करते हैं, सो 2/3 ऊपर h नीचे y², ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, मिला लेते हैं 3a² b प्लस 3ab², यहाँ पे 9 आया था 3 से कैंसिल हुआ तो 2/3 h/y², और यहाँ पे भी 3 से कैंसिल हुआ था तो 4h²/y, ठीक है। देखो ये अराउंड 30 मिनट्स हमने लिया, अराउंड 30 मिनट्स में हमने 18 एक्सपेंशन कर दिया, क्योंकि 9 क्वेश्चंस थे, सबके 2 सब पार्ट्स थे, तो टोटल 18 आराम से हो गया, मतलब एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बात भी किया ना हमने, ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड्स में सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करेंगे, 10 to 19 जो सिंप्लीफाई करना है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, फिर 20 से स्टार्ट करके जो है वो पूरा आपका जो एक्सरसाइज 3.1 खत्म करने वाले हैं। तो चलो फिर मिलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक मतलब एक्सप्लेनेशन के सेकेंड पार्ट के साथ, सीरीज के थर्ड पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहे, पढ़ते रहे, टाटा बाय बाय।